हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री साई क्लासेस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च बार में श्री साई क्लासेस नवापुर डालकर चैनल को खोलिए और फिर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the very first my video. Thank you. So today we are going to discuss about the class 10th science subject, basically physics part, and the chapter number 13 of NCERT is magnetic effect of electric current. That only we will discuss today. So very first part of this chapter is magnet. Since the name of chapter is only magnetic effect of electric current, so very first we should understand about the magnet. What is magnet? Magnet is any substance that attracts iron or some other metals like iron only. मतलब कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयरन या उसके जैसे मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। उसके जैसे मतलब निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट पॉइंट इज एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। सभी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एज इन द फिगर आई हैव ड्रॉन सिंपल बार मैग्नेट हैविंग टू पोल्स। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक बार मैग्नेट हमने ड्रॉ किया है रेक्टेंगुलर शेप में। उसके दो पोल्स आपके एन और एस हमने लिखा हुआ है। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ पोल। Second property, like poles repel each other. The property of magnet is if like poles are nearer to each other they will repel, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो, दो नॉर्थ पोल पास में हैं तो ये आपस में दूर भाग रहे हैं। ठीक है, हमने एरो बना के शो किया है, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। सिमिलरली सेकंड फिगर में दोनों साउथ पोल पास में हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे से रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। थर्ड पॉइंट, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक यानी कि एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। इस सेकंड फिगर में फर्स्ट साउथ है दूसरा नॉर्थ है, ये दोनों आपस में आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। एरो देखिए हमने किधर लगाया है, एक दूसरे की तरफ ये जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में हमने बताया था जो हमारा चार्ज है उससे कुछ सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर या चार्ज जैसे ही। फोर्थ पॉइंट, a freely suspended bar magnet aligns itself in north-south direction with its north pole towards north direction। मतलब एक कोई मैग्नेट है, उसको हम फ्रीली छोड़ दें तो वो मैग्नेट अपने आप को अलाइन करेगा। किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा? जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में। जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहेगा और साउथ पोल जो होगा वो साउथ डायरेक्शन की तरफ रहेगा। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे। कब अलाइन कर लेंगे? जब हम इसको फ्रीली छोड़ देंगे तब। फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज we cannot separate the two poles of magnet. If we will cut it, another pairs will generate। फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहें कि जो दो नॉर्थ और साउथ पोल हैं, अगर इन दोनों को हम पीस से कट कर देते हैं तो क्या हमारा एक मैग्नेट हो जाएगा जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल हो और दूसरा मैग्नेट हो जाएगा जिसमें सिर्फ साउथ पोल हो? इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम इन दोनों को कट करेंगे तो दूसरा जनरेट होगा। इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, एक बड़ा बार मैग्नेट था उसको हमने बीच से कट किया तो वो दो बार मैग्नेट में डिवाइड हो गया। जो नॉर्थ था उधर जिस डायरेक्शन में नॉर्थ था वहीं पे नॉर्थ है, और जहाँ हमने कट किया वहाँ इस एंड लेफ्ट हैंड साइड साउथ हो गया एंड राइट हैंड साइड नॉर्थ हो गया। फिर से अगर इसको हमने कट किया तो फिर से ये दो टुकड़ा चार टुकड़ों में हो जाएंगे, लेकिन ये कभी भी नॉर्थ साउथ अपना पेयर नहीं छोड़ने वाले हैं। नॉर्थ साउथ, देन अगेन नॉर्थ साउथ लाइक दिस। ओके, so we cannot separate the poles from a magnet। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके, महसूस करें, उस मैग्नेट की प्रेजेंस जिस दूरी तक हमको महसूस होती है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इट्स एन SI यूनिट इज टेस्ला एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका SI यूनिट टेस्ला होता है और कैपिटल T से डिनोट करते हैं।
इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, अगर ये आपको जानना है तो हमने स्टैंडर्ड 9th के मोशन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट वीडियो में बनाया है, आप देख सकते हैं। ओके, हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें दोनों होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी तक हमने पढ़ा मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन is a path along which north pole moves in a magnetic field is called magnetic field lines। जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ पोल मूव करेगा, अगर हम उसको फ्रीली छोड़ें तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। सिंपल एक बार मैग्नेट है, फिगर हमने बनाया हुआ है। तो ये देखिए, बार मैग्नेट से नॉर्थ पोल की तरफ से हमारी एक मतलब लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, और वो जाके साउथ पोल में एंटर कर जा रही हैं, और अंदर के साइड में साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। आप ध्यान से फिगर को देखिए, ऐसे ऊपर भी 2-3 आपको लाइंस दिख जाएंगे और नीचे भी। दोनों साइड अगर आप ध्यान देंगे तो एरो आपको शो करेगा कि नॉर्थ पोल से ही हमारी लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और साउथ पोल की तरफ एंटर कर रही हैं एक्सटर्नली, मतलब बाहर से। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने देखा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट, the direction of magnetic field lines outside the magnet is always from north pole to south pole of bar magnet and are indicated by an arrow inside the magnet the direction of field। ओके, आउटसाइड की पहले बात करते हैं हम लोग। जैसा कि हमने बताया, आपने देखा भी डायग्राम में कि आउटसाइड बाहर की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकल के वो साउथ पोल की तरफ जा रही है, ठीक है। अब फिर क्या बोला, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। अब फिर से फिगर को देखिए, जरा हम जूम करते हैं इस फिगर को। आप मैग्नेट के अंदर देखिए तो आपको एक एरो दिखेगा, दो एरो दिख रहे हैं आपको, जिसमें कि ये जो एक्सटर्नली जो हमने नॉर्थ पोल से जो हमारी लाइन गई थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो अंदर एंटर की साउथ पोल से, और फिर वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल, इंटरनली साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आई, यानी पूरा एक क्लोज्ड कर्व बना रही है। ओके, यही बोले थे। सेकेंड पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे शो करते हैं हम लोग, कि बाय द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने क्लोज हैं इससे हमारा स्ट्रेंथ डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है, क्लोजर द लाइंस मोर विल बी द स्ट्रेंथ एंड फार्दर द लाइंस लेस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या कह रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर हैं तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और अगर वाइडर है तो स्ट्रेंथ कम होगी। अब फिगर की तरफ हम फिर से ध्यान देते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल एंड पे आप देखिए तो लाइंस बहुत एक दूसरे के क्लोज है, और बाकी अगर मिड में देखें तो एक दूसरे से दूर है। यानी जो जो हमारे कॉर्नर्स हैं, पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बार मैग्नेट। जैसे मिड का पार्ट हुआ या नॉर्थ और साउथ के बीच का जितना भी रीजन है, उन सब में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो दूसरे से दूर है। ओके, नेक्स्ट, नो फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कोई भी लाइन डायग्राम में हो सकता है आपको इंटरसेक्टेड दिखे, बट रियली ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। फोर्थ पॉइंट, सिंस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट्स व्हाई द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हायर एट और नियर पोल्स देन अदर पार्ट्स। ये हमने पहले डिस्कस किया है फर्स्ट पॉइंट में ही, कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है कौन डिसाइड करता है, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो हमारे एंड पे, हमारे पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट हेडिंग विच वी विल डिस्कस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ तो फ्रेंड्स, टॉपिक का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे है, यानी इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट की तरह या मैग्नेट का क्या बिहेवियर शो करता है, ये हमें पढ़ना है। सो
The term magnetic effect of electric current means a current flowing in a wire produces a magnetic field around it. सिंपली मतलब ये डायरेक्ट फॉरवर्ड बोल चुके हैं कि डायरेक्ट फॉरवर्ड ये बोल रहे हैं कि जो टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसका मतलब ये है कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, दो फिगर हमने ड्रॉ किया है, फिगर ए एंड फिगर बी। पहले फिगर ए में देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने वी एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। इसमें आपको मैं जरा दिखाता हूँ मार्क करके। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये हमने वी दिया है, पावर सप्लाई। ठीक है, इस वी से वायर कनेक्ट है, ए बी हमारा वायर एंड है। यहाँ स्विच जो है, स्विच की तरफ देखेंगे तो ये ओपन है। ठीक है, तो अगर ये ओपन है तो इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो यहाँ जो हमारा ये हमने लगाया हुआ है एक मैग्नेटिक कंपास निडल, जो कि हमें अगर हमारे आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे ओपन स्विच है, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। बट जैसे ही हम फिगर बी में एंटर करते हैं, फिगर बी में सेम बैटरी है, बस हमने क्या किया है यहाँ पे स्विच में चेंज किया है। ये स्विच ध्यान से देखिए आप लोग, उसको क्लोज कर दिया, यानी कि सर्किट में अब करंट आई फ्लो होने लग गया। जब करंट आई फ्लो होने लग गया तो ए बी के पास जो हमने एक निडल रखा था, कंपास निडल, ये आप देख सकते हैं, इसमें देखिए डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन इन निडल ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही करंट फ्लो हुआ वायर के थ्रू तो उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तभी तो वहाँ डिफ्लेक्शन शो किया। यस और नो? ओके, यही देखिए हमने लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखिए एक बार। इन फिगर ए द स्विच इज ओपन, सो देयर विल नॉट बी एनी करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड सो देयर विल नॉट बी एनी डिफ्लेक्शन इन कंपास निडल। जो हमने बताया कि सिंस यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए कोई भी डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं हुआ। इन फिगर बी द switch is closed, the switch is closed, the switch is closed, so switch closed है तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, so current will flow through the circuit and that's why compass needle get deflected। अगर स्विच क्लोज है तो मतलब करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होगा तो मतलब डिफ्लेक्शन निडल में दिख रहा है। इसका मतलब अगर किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। So by this experiment we can conclude that the current through wire will behave like a magnet and magnetic field will be produced around it। Okay. अच्छा, आपने ये तो बोल दिया कि हाँ भाई करंट वायर से फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आसपास प्रोड्यूस होता है। अच्छा, बात करते हैं वायर सिर्फ एक शेप में तो रहता नहीं है। तो अगर हम जैसे हमारा स्ट्रेट वायर भी हो सकता है, सर्कुलर वायर भी हो सकता है, सोलेनोइड भी हो सकता है। तो अगर जब ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स रहेंगे तो हमारा कैसा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होगा, ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, we can find the magnetic field due to straight current carrying conductor with the help of Fleming's right hand rule। Fleming's right hand rule हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इसको ध्यान दीजिए। If the direction of current in conductor is upward, then the magnetic field lines is anti-clockwise। क्या बोल रहा है कि अगर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का वो किसकी तरफ है, ऊपर की साइड है, अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा कब, जब हमारा करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड। एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड इन द कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्लॉकवाइज। और अगर डायरेक्शन कहाँ है, डाउन साइड, किसका, करंट का, तो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये दोनों आप इस फिगर में ध्यान दीजिए। इस फिगर में आप देखेंगे ये करंट आई जो बैटरी वी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और करंट आई फर्स्ट फिगर में ऊपर की साइड जा रहा है। तो जो हमारा रेड कलर से हमने बनाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स
जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलता है उसके अपोजिट। ठीक है। अब ऐसे देखिए, बैटरी का हमने कनेक्शन बस चेंज कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर कर दिया, नेगेटिव नीचे कर दिया, तो हमारा जो करंट है वो ऊपर से नीचे आएगा, डाउनवर्ड साइड आएगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने रेड कलर से बनाया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज। अब मैंने ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ था, फर्स्ट पैराग्राफ, वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मतलब फ्लेमिंग का एक राइट हैंड रूल है जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल states that if the thumb of the right hand if the thumb of the right hand is in the direction of current flow, then अगर जो हमारा थंब है राइट हैंड का वो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हमने स्ट्रेच किया है, then the curled fingers will show the direction of the magnetic field। क्या कह रहा है, अब फिर से ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड में अगर हम एक कंडक्टर को पकड़ लेते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है, और होल्ड करेंगे तो जो हमारा अंगूठा है, राइट थंब है, उसकी डायरेक्शन अगर करंट की डायरेक्शन में है, तो जो हमारी 4 फिंगर्स और हैं जिससे कर्ल्ड फिंगर्स हम बोलते हैं, वो जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। ठीक है। इसके लिए हमने एक फिगर बनाया है, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं रहता है, सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। आप देखिए रेड कलर से हमने एक रॉड बनाया है, कंडक्टर बनाया है, इसमें हमारा थंब ऊपर की साइड शो कर रहा है, मतलब वो करंट आई है। तो जो हमारे 4 फिंगर्स यानी ये देखिए नीचे हम एंटी क्लॉकवाइज में बनाए हुए हैं 2 सर्कल्स, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, ये तो बात थी किसका, स्ट्रेट कंडक्टर का, और स्ट्रेट कंडक्टर को हमने राइट हैंड थंब रूल से डील किया। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, magnetic field pattern due to a circular loop current carrying और the circular loop carrying current। अगर कोई सर्कुलर लूप है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड सर्कुलर लूप इज ऑल्सो सर्कुलर। जब मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर लूप, अगर करंट कोई कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा सर्कुलर होगा। एज वी मूव अवे फ्रॉम द लूप कंसंट्रिक सर्कल बिकम्स बिगर। जैसे जैसे हम लूप से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारा कंसंट्रिक सर्कल बड़ा होता जाएगा। ठीक है, और वो बड़ा हो जाएगा। एट द सेंटर द मैग्नेटिक lines are parallel to each other and that is they will cancel to each other। ठीक है। अब ये सब हम ध्यान से देखेंगे इस सर्कुलर लूप में। जो रेड कलर से ड्रॉ है उसको अभी आप मत देखिए, ठीक है, केवल ब्लैक कलर का देखिए। ब्लैक कलर में सबसे नीचे आप देख रहे होंगे एक बैटरी हमने ज्वाइन किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट आई निकलेगा और इस सर्कुलर लूप से होते हुए अब आप देखिए एक स्विच से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल वापस चला जाएगा। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर लूप में हमने कुछ टिक बनाए हैं। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये टिक देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट मोस्ट इधर और इस दोनों जगह पे, यानी इस इतने से पार्ट को हम अगर एक स्ट्रेट वायर मान लें और इधर से इधर पार्ट को हम एक स्ट्रेट वायर मान लें। ठीक है, तब देखिए क्या करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो हमने ये यहाँ कट मारा है यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसमें देखिए करंट का डायरेक्शन कितना है, अपवर्ड है, यानी जो हमारा थंब है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप अपने से जज करिए, एक स्ट्रेट वायर है जिसमें हमने जिस होल्ड करिए स्ट्रेट वायर को अपने हाथों में और थंब का डायरेक्शन ऊपर रहेगा, तो हमारी फिंगर्स कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज देखिए रेड कलर से हमने ड्रॉ कर दिया, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे, अब यहाँ पे जो ये सेकंड साइड ये साइड देखिए आप, इस साइड में देखिए तो हमारी जो करंट का डायरेक्शन है नीचे आ रहा है, मतलब हम उल्टा कर लेते हैं हाथ को, थंब हमारा नीचे रहेगा, तो हमारा जो थंब नीचे रहेगा यानी ये डाउन साइड हो गया, तो ये क्लॉकवाइज हमारी रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी, क्लॉकवाइज। ओके, गॉट इट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इससे। ठीक है, तो ये तो हमारा पैटर्न था किससे, जब हमारा लूप सर्कुलर लूप है, जब हमारा जो कंडक्टर है किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब देखिए इसमें कंडक्टर कैसा है, किस शेप में है, सोलेनोइड के शेप में है। सोलेनोइड हमारे लिए न्यू एक टर्म लग रहा है, सबसे पहले समझते हैं सोलेनोइड क्या होता है। और
सोलेनोइड जब समझ जाएंगे तो हम देखेंगे कि सोलेनोइड से अगर करंट पास करेगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है। वेरी फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज सोलेनोइड। A solenoid is a coil of many terms of an insulated copper wire closely wounded in the shape of a tight spring। देखिए एक स्प्रिंग के शेप में क्लोजली वाउंड जो हमारा कॉपर वायर होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको हम लोग सोलेनोइड बोलते हैं। यानी एक स्प्रिंग समझ लीजिए आप, स्प्रिंग के थ्रू हम, कॉपर की स्प्रिंग है उसके थ्रू अगर हमने करंट फ्लो कराया और वो स्प्रिंग एकदम टाइटली वाउंड मतलब एकदम पास में सटी हुई है, ठीक है। तो ये कैसा होगा देखिए, when an electric current flows through a solenoid, magnetic field is set up around solenoid similar to that of a bar magnet। अगर किसी हम सोलोनाइड से करंट पास कराते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं एक सोलोनाइड बना हुआ है और उसको हमने एक बैटरी और स्विच से ऐड किया हुआ है, सर्किट को कंप्लीट किया है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हमारे करंट आई इंटर कर रहा है सोलोनाइड में, तो इधर राइट हैंड साइड वो एग्जिट भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसके थ्रू करंट फ्लो होता है सोलेनोइड के, तो जैसे बार मैग्नेट का हमने पैटर्न देखा था, सेम उसी प्रकार से इसका भी पैटर्न होगा, ठीक है। वन एंड ऑफ सोलेनोइड एक्ट एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर एज अ साउथ पोल। जैसे कि बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल था, दूसरा साउथ पोल था, वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा सोलेनोइड का और दूसरा एंड साउथ पोल का। अब इसमें बात आती है कौन सा नॉर्थ पोल की बिहेव करेगा और कौन सा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। देखिए जब सोलेनोइड की एक एंड है जहाँ पे सोलेनोइड में करंट एंटर कर रहा है और दूसरा एंड है जहाँ से करंट आउट आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो याद करिए बार मैग्नेट में ओरिजिनेट कहाँ से होती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ पोल से। तो यहाँ भी करंट बाहर कहाँ से आ रहा है, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा नॉर्थ पोल। और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती कहाँ पे, साउथ पोल, तो वहाँ पे हमारा करंट एंटर करेगा, ठीक है। ये तो था हमारा सोलोनाइट से जब करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा, एक बार मैग्नेट की तरह ही होगा। बट इसमें डायरेक्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा कौन सा साउथ पोल होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हम आपको फिर से यहाँ पे एक मार्कर की हेल्प से बताते हैं। देखिए मैं ये बताना चाह रहा था कि ये करंट यहाँ छोड़ रहा है, किसको छोड़ रहा है, इस सोलेनोइड को करंट यहाँ पे लीव कर रहा है, यानी एक तरह से देखें बाहर की तरफ आ रहा है। तो नौ जो हमारे एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ से बाहर की तरफ आती है, नॉर्थ पोल से वो भी ओरिजिनेट हो रही है। यानी एक तरह से ध्यान देंगे सोलेनोइड को दोनों छोड़ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, करंट भी आ रहा है और हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आ रहा है, दैट्स वाई इट इज नॉर्थ पोल। और साउथ पोल में दोनों एंटर कर रहा है, करंट भी एंटर कर रहा है इधर से और इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एंटर कर रही हैं, दोनों एंटरिंग है, ठीक है। समझ में आया क्या। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, an electromagnet is a type of magnet in which the magnetic field is produced by an electric current। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, सिंपली इट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट, एक मैग्नेट का टाइप ही है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट से। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वायर बाउंड इनटू अ कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, बेसिकली किसी एक कॉइल में हम जब इंसुलेटेड वायर को बाउंड करते हैं, बांधते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है, जैसे हमने सोलेनोइड में बताया था आपको। द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ। इसमें दिया हुआ है कि जैसे ही हम करंट को ऑफ करेंगे, यानी जैसे ही हमने वायर के थ्रू करंट फ्लो करना बंद किया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिसअपियर। देखिए फिगर में आप देखिए एक फिगर ड्रॉ हुआ है, इसमें देखिए सॉफ्ट आयरन कोर, हम जूम करके आपको दिखाते हैं थोड़ा। सॉफ्ट आयरन कोर दिख रहा है आपको, सॉफ्ट आयरन कोर हमने रेड कलर से बनाया है, उसमें हमने एक वायर वाउंड कर दिया, ठीक है। और इस वायर को हम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड है उसको नेगेटिव टर्मिनल से, बीच में एक स्विच लगा दिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, here we use the wound insulated copper on the soft iron material rod, and when current is passed through the circuit,
दैट आयरन मटेरियल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और इस सर्किट से जैसे इस सर्किट से हम करंट फ्लो कराएंगे, वैसे ही ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दिस इज ओनली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी ये मैग्नेट नहीं है कोई, ये एक आयरन का टुकड़ा है जिसके ऊपर एक हमने रैपिंग किया है कॉपर वायर का, और उससे करंट फ्लो कराया है, फिर उसको एज अ मैग्नेट बिहेव करा रहा हूँ। ठीक है, ये पहले से ही परमानेंट मैग्नेट बनकर नहीं आया है, इसको हम मैग्नेट बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? बाई बाई बाउंडिंग इट बाई अ वायर एंड फ्लोइंग द करंट थ्रू दैट वायर। एक नोट है यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन कोर का ही हम क्यों लेते हैं इसके बारे में। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड बिकॉज इट लूजेस इट्स मैग्नेटिक और प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म सडनली आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट। हाँ, हमने सॉफ्ट आयरन कोर इसमें इसलिए लिया क्योंकि जैसे ही हम स्विच ओपन कर देंगे या स्विच ऑफ कर देंगे हम, तो वैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, नॉर्मली ये सॉफ्ट आयरन कोर की तरह ही बिहेव करने लग जाएगा। उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, जो उसके अंदर मैग्नेटिज्म थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, वो सब लूज हो जाएगी और फिर से वो नॉर्मल सॉफ्ट आयरन बन जाएगा। ठीक है, नाउ द पॉइंट कम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आपने पढ़ लिया और बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट कब से आप पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हम यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ से पहला पॉइंट क्या है? द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। यानी जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, वो उसकी स्ट्रेंथ हम घटा बढ़ा सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ हम घटा बढ़ा सकते हैं बाय द चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। अब करंट को हम अगर कम करना कर देंगे तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो सॉफ्ट आयरन कोर जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, वो कम हो जाएगा, कम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म उसके अंदर रहेगी। अगर ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिज्म हो जाएगी। यानी उसकी प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं, सॉरी। सो फर्स्ट पॉइंट इन परमानेंट इज व्हाट? द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड। हम लोग इसको इजीली कभी नहीं चेंज कर सकते। स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं बट उसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते करंट की जैसे किया यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में। Second point regarding electromagnet, the poles of magnet can be changed by changing the direction of current। जो हमने नॉर्थ पोल्स, आपको पता है मैग्नेट में दो पोल होते हैं, फिक्स्ड है, नॉर्थ और साउथ। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया तो जहाँ नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा, और जो साउथ था वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। बट the poles are fixed and cannot be changed in permanent magnet। परमानेंट मैग्नेट में कभी भी हम पोल्स को चेंज नहीं कर सकते। जिधर नॉर्थ है उधर नॉर्थ ही रहेगा, जिधर साउथ है उधर साउथ ही रहेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज यूजुअली मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सॉफ्ट मटेरियल से बना होता है, बट परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? हार्ड मटेरियल से बना होता है। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल हार्ड मटेरियल आपको पता ही है। Fifth point, it requires a continuous supply of electricity to maintain its magnetism। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका मैग्नेटिज्म बना रहे तो उसके लिए परमानेंटली हमको मतलब एक सप्लाई देना पड़ेगा। करंट जब तक उसमें रहेगा तभी तक वो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। जैसे ही करंट हमारा ऑफ होगा तो उसकी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। बट इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट इट डज नॉट रिक्वायर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। परमानेंट मैग्नेट कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को डिमांड नहीं करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कवर करेंगे, जो भी इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं कम बना रहा हूँ। सो इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ लॉकडाउन, सो फॉलो द रूल्स ऑफ लॉकडाउन, बी एट होम ओनली, बी सेफ, इट्स फॉर यू नॉट फॉर अदर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।